आज कन्हैया ने कुब्जा को अपने पास बुलाया और जैसे ही कुब्जा नजदीक को आई, आज कन्हैया ने कुब्जा को एक परम सुंदरी का रूप दे दिया। आज जैसे ही मेरे कन्हैया उस धनुष यज्ञ में पहुंचे, वहां जाकर के एक चांदूर मुष्टिक इतना बड़ा पहलवान था, इतना विशाल पहलवान था। आज मेरे कन्हैया से युद्ध हुआ, मेरे कन्हैया ने उसका वध किया। तुलसीदास जी ने साफ लिख दिया, हो जाकी रही भावना जैसी, हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज मेरे कन्हैया जैसे ही पहुंचे, आज सभी नर नारियां बैठे हुए हैं, जिसकी जैसी भावना है वो मेरे कन्हैया को उसी दृश्य से देख रहा है। कोई सखी कन्हैया को सखा मानती है, कोई अपने पति के रूप में देख रहा है, कोई भगवान के रूप में देख रहा है, कोई किसी के रूप में देख रहा है, लेकिन कंस को मेरे भगवान साक्षात काल के रूप में नजर आते हैं, साक्षात काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आज मेरे कन्हैया ने जोर से जाकर के कंस के सिंहासन पर चढ़ गए और जाकर के उनमें धक्का मार दिया और उनके मुकुट को गिरा दिया। आज मेरे कन्हैया ने जाकर के उनके केसों को पकड़ लिया। भैया कंस बन गया कि नहीं भैया? हाँ भैया, बंदूक से नहीं फूटेगा। आज आपके गांव में ऐसे कभी नहीं फूटा होगा, ऐसे फूटेगा कंस। भैया वहां पे बांधो और एक एक मुक्का मारने का वो है, मुक्के से फोड़ा जाएगा। आइए, तब तक सभी भक्त प्रेम से भजन बोलेंगे। के करके प्रीति पछताई रे, और बेदर्दी कन्हैया से। के दर्दी कन्हैया दर्दी कन्हैया से, के करके प्रीति पछताई रे, बेदर्दी कन्हैया से। करके प्रीति पछताई रे, करके कन्हैया से, करके प्रीति पछताई रे, बेदर्दी कन्हैया से। ताली बजा के सब हाथ भजन।
परसों की कही अब ही ना आयो, परसों की कही अब हुना आयो, मेरे दिल को बहुत ही सतायो, मेरे दिल को बहुत ही दुखायो, कहे रूठो हो कैसे कन्हई रे, बेदर्दी कन्हैया से करके प्रीति पछताई रे, बेदर्दी कन्हैया से, करके प्रीति पछताई रे, बेदर्दी कन्हैया से, करके प्रीति पछताई रे, बेदर्दी कन्हैया से। प्यारा सा भजन। हेलो, थोड़ा इसमें वॉल्यूम डाल दे बेटा। हेलो 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 बस। हेलो, बोलिए बक्के बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। 5 में दिखा दो। हेलो, मेरा मन पंछी बोले और मैं उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। देखिए इस भजन में आपको वृंदावन के सारे जगह के नाम लगाए हैं। अगर आनंद आए तो ताली बजाना, मैं ताली की कहूंगा नहीं। सुनिए, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा। हरि बोल।
की छवि न्यारी। यमुना में स्नान करूं, यमुना में स्नान करूं और यम की ताप मिटाऊं। ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा। हरि बोल। बिहारी गिरधारी कोई कहे नंद को लाला, या जब के बलिहारी हैं सब ब्रज के गोपी ग्वाला। बाके बिहारी गिरधारी कोई कहे नंद को लाला, या जब के बलिहारी हैं सब ब्रज के गोपी ग्वाला। और मोर मुकुट पीतांबर सोहे कलबे जंती माला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे कलबे जंती माला। थोड़ी पर मेरे ठाकुर के हीरा दम के आला। और देखिए राधा रमण रमण रहती, रमण रमण रहती, मैं उनको दरस में पाऊं। काशी राधा में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा। हरि बोल। और देखिए लास्ट बंदी बहुत अच्छी है, समझ में नहीं आ रहा? अरे कंस तो बंद जाए, कंस मरने को बैठा। सुनिए। डाली डाली और पात पात पर राधा नाम पुकारे, काली मर्दन रंगनाथ ध्रुव टीला ने ध्रुव तारे। सूर्यदास हरदास भक्त मीरा के एक बज तारे, सूर्यदास हर भक्त राज मीरा के एक बज तारे। जो दर्शन एक बार करे वो अपने भाग्य सुधारे। और गोपेश्वर पर परस भगवती, गोपेश्वर पर परस भगवती, मैं गोपी बन जाऊं ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, राधे। ठाकुर जी की मधुर कथा का रसपान करें। और जो भैया कंस का वध करेंगे वो भैया जल्दी से मंच पर आ जाए।
और ये अंकित भैया की तरफ से हमारे लिए 101 रुपए का हार हमारे गले में डालकर हमारा सम्मान बढ़ाया है। इन भैयाओं के ऊपर हमेशा भगवान अपना हाथ बनाए रखे और इनके जीवन में कोई भी कमी ना आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भैया देर मत करिए, जल्दी आ जाइए। जो भैया कंस को मारने वाले हैं वो जल्दी आ जाओ। हेलो भैया, जल्दी जल्दी बांधो और जल्दी से आ जाओ। आइए, तब तक एक भजन का आनंद लेते हुए सभी भक्त प्रेम से चलेंगे। कि तनिक पिवाए तेरी गुजरिया जय जय। और तनिक पिवाए तेरी, कि तनिक पिवाए तेरी गुजरिया और नेक चखाए तेरी, और तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पिवाए तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पिवाए तेरी। हाँ तनिक पिवाए तेरी गुजरिया नेक चखाए तेरी, तनिक पिवाए तेरी गुजरिया तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पिवाए तेरी, तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पिवाए तेरी। हरि और बहुत दिना को रसिया प्यासो तेरी छाछ को, बहुत बिना को रसिया जासो तेरी छाछ को। अरे ऐसो आनंद आवे गोजे से महाराज को, ये सो आनंद आवे गो तेरी नास को। एक चुल्लू में तेरो कहावे गए निकाह से बतलाए लहरी, तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पिवाए तेरी। हाँ तनिक पिवाए तेरी गुजरिया नेक चखाए तेरी, तनिक पिवाए तेरी गुजरिया नेक चखाए तेरी। तेरी मीठी
आज पिवाई दे फिर नहीं मांगो वो श्यामा प्यारी। आज पिवाई दे फिर नहीं मांगो वो श्यामा प्यारी। आज पिवाई दे फिर नहीं मांगो वो श्यामा प्यारी। आज चखाई दे फिर नहीं मांगो वो श्यामा प्यारी। अरे करूं चाकरी तेरी हरदम बरसाने वाली। करूं चाकरी हरदम तेरी बरसाने वाली। जग बदले में तो मन चाहे वो पे काम कराए लहरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पीवाए तेरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पीवाए तेरी। हरि बोल। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पिवाई देरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पीवाए तेरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पिवाई देरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पीवाए तेरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पिवाई देरी। भैया इतना टाइम तो नहीं लगता। अबे पर भाई दद्दा तो कह रहे थे भजन में सुना, अब काम नहीं कर रहे तो हम क्या करें? कंस नहीं मारे, वो कंस बंध नहीं पाया तो क्या करें? और हमने इतनी देर से बोला है कि जो कंस का वध कर रहा है भैया एक बार मंच पर आ जाइए जल्दी। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है और टाइम को देखते हुए जल्दी काम करिए। हेलो को मार रहा हूँ यहाँ आइए। मनिया सो मारे हो? जो भैया कंस का वध करे वो भैया जल्दी से मंच पर आ जाइए। देर मत करिए, जल्दी आइए। कछु सलन आए तो भाई हमें देखिए, जिस वक्त कन्हैया जी से कहा है राजा कंस कहने लगा तुम मारोगे मुझे, तो कहने लगे सुन कि हम गोकुलवासी हैं कि कछु करके जामेंगे। ओ तेरी खाल में भुसमामा हम भर के जावेंगे। तेरी खाल में भुसमामा हम भर के जावेंगे। गोकुलवासी हैं, हम गोकुलवासी हैं, कछु करके जामेंगे। तेरी खाल में भुसमामा हम भर के जावेंगे। तेरी खाल में भुसमामा हम भर के जावेंगे। और 6 भैया मारे हैं, 6 भैया मारे हैं, अब बारी मेरी है। 6 भैया हमारे हैं, अब बारी मेरी है। और जा मथुरा नगरी में मरने की तैयारी है। जा मथुरा नगरी में मरने की तैयारी। और तेरी दशा देख करके, तेरी दशा देख करके पीता मर डारे हैं। तेरी खाल में भुसमामा हम भर के जामेंगे। तेरी खाल में भुसमामा हम भर के जामेंगे। हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
और ये विपिन यादव का छेला से आए भैया, इन्होंने हमारे सिर पर पगड़ी पहना करके और 1000 रुपए से इस हार को पहना करके हमारा सम्मान बढ़ाया है। इन भैया के जीवन में भगवान कोई भी कमी ना आए और ऐसे भैयाओं का दान के प्रति हमेशा हाथ आगे बढ़ता रहे। इन पर सरस्वती मैया अपनी कृपा बनाए रखे, लक्ष्मी के भंडार भरे रखे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया देर मत करिए, जल्दी आ जाइए। कौन मारेगा? अब मरवा बाद में मत रहेंगे। मैंने बुला लिया जो कोई मार रहा है भैया। पहले से तैयारी करके रखते हैं, जब पहले ही बता दिया था। राज भैया कहाँ है? भैया बुला लो, महाराज जी बुला रहे हैं। हाँ राज भैया आ जाओ। तो राज भैया कहाँ हैं? हेलो, जल्दी आ जाइए भैया। तो कथा बंद करते नहीं क्या? हेलो, आइए एक भजन, तब तक राज भैया आ रहे हैं। खन्ना भैया बैठ जाओ। कि जीवन तो भैया एक रेल है। भैया जी उस दिन कह रहे थे भजन नहीं गाते हैं, सुनिए। ये जीवन जिस तरह रेलगाड़ी 2 पटरियों पर चलती है, उसी तरह हमारा ये जीवन 2 पटरियों पर चल रहा है। एक पटरी का नाम है सुख और दूसरी पटरी का नाम है दुख। जिसकी जिंदगी में सुख ही सुख है वो जिंदगी बेकार है, और जिसकी जिंदगी में दुख है वो भी जिंदगी बेकार है। और जिसकी जिंदगी में प्यारे सुख दुख दोनों आते जाते हैं तो समझ लो उसका भव से बेड़ा। तो आइए ये गाने की तरफ। ये गाना मेरे आवाज में YouTube चैनल इत्यादि पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, सुनिए। कि जीवन तो भैया एक रेल है और कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जय पटरी पर दौड़ी लगाती है, आगे मंजिल पर बढ़ती जाती है। हो सुख दुख की पटरी पर दौड़ी लगाती है, आगे मंजिल पर बढ़ती जाती है। देखिए आगे मंजिल पर जब बढ़ती जाती है तो आगे क्या हुआ? सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी
रेलगाड़ी में बैठोगे तो टिकट काहे की लोगे, पैसा की, मगर इस शरीर रूपी रेलगाड़ी में बैठोगे तो काहे की टिकट कटाओगे। सब जानते मगर बताएगा कोई नहीं। सुनिए, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, और टीटी जब आए उसे दिखा देना हो। देखिए, अगर कर्मों की बात करें तो प्यारे धर्मराज युधिष्ठिर ने कभी अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, सिर्फ एक बार झूठ बोला। कहा? असुस्थामा नरोवा कुंजरो। मुझे नहीं मालूम असुस्थामा मरा है या हाथी मरा है। एक घड़ी के लिए झूठ बोल दिया, और प्यारे एक घड़ी झूठ बोलने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर को एक घड़ी के लिए नरक जाना पड़ा। और प्यारे हम तो जाने जिंदगी में कितनी बार झूठ बोलते हैं, बैठे सुखाबाद में बोलते हैं, सेवाराम नगला में खड़े हैं। जब से चले मोबाइल फोन झूठन के आए जमाने, जब से चले मोबाइल फोन झूठन के आए, और ये झूठ झूठ बतलावे और व्हाट्सएप फेसबुक चलावे, ये झूठ झूठ बतलावे और व्हाट्सएप फेसबुक चलावे। जब से चले मोबाइल फोन झूठन के चले जमाने। इसलिए अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी जब आए उसे दिखा देना। कब तक? टीटी आए तब दिखा देना, वरना बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट तो सीधी जेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो आवाज बढ़ा दे बेटा। हरि बोल। सच्चे दरबार की। आइए कंस की कथा करिए। मर दिया, कथा हो नहीं पाई, हो यहाँ आई नहीं, पूजन करा नहीं, मर दिया। चलो कोई बात नहीं। आइए राज भैया यहाँ पे आ जाएं, जिन्होंने ये कंस मारा है वो यहाँ आ जाए। आज मेरे कन्हैया ने कंस के केसों को पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। आज मेरे कन्हैया ने कंस का वध कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज मेरे कन्हैया ने उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया और वहां से प्रस्थान कर गए। आज सभी सखा वृंदावन को वापस आने लगे। कन्हैया से कहते, कन्हैया वापस चलो। कन्हैया बोले, आप जाइए, मैं जल्द आने की चेष्टा करूंगा, मैं जल्द आने का प्रयास करूंगा, आप चलिए। आज सभी सखा और नंद बाबा पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं, रोते जा रहे हैं। आज सभी ग्वाल बाल वापस वृंदावन आ गए। सभी रो रहे हैं, कन्हैया की याद करते हैं। इधर मेरा लाला थोड़ा बड़ा हुआ। आज कन्हैया का मुंडन कराया और आज मेरे कन्हैया को पढ़ने के लिए संदीपनी आश्रम में भेज दिया। आज मेरे कन्हैया पढ़ने के लिए संदीपनी आश्रम पहुंचे। वहां पर मेरे कन्हैया की सुदामा से मित्रता हुई और पढ़ाई को पूरा करके मेरे कन्हैया सुदामा को गले लगाकर बोले, कभी आप हमारे
आज मेरे सुदामा जी को गले लगा करके बोले, कभी हमारे घर आना। आज मेरे कन्हैया सुदामा को गले लगा करके वापस आए। आज मैया भोजन बना रही है और मैया भोजन कान्हा के पास लेकर के गई। आज कान्हा को कुछ अच्छा नहीं लगता, कन्हैया रो रहा है। आज जैसे ही बाबा के पास पहुंची, जाकर के कहती है, जाकर के देखिए तो सही कन्हैया भोजन क्यों नहीं कर रहा। उसी समय वहां पर उद्धव जी का आना हुआ। जाकर के बोले, तुम उसके मित्र हो, सखा हो, जाकर के पूछो कि कन्हैया भोजन क्यों नहीं कर रहा। हमें नहीं पता कि वो क्या खाता है, क्यों नहीं खा रहा। आज उद्धव जी जैसे ही कान्हा के पास पहुंचे, आज कन्हैया ने उद्धव जी को गले से लगा लिया और गले से लग कर के मेरे कन्हैया रोने लगे, हिलकी भर भर के रो रहे हैं। और उद्धव से कह रहे, उद्धव के उद्धव मोए ब्रज बिसरत नाय। उद्धव मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे मैया यशोदा की याद आती है, सभी ग्वाल बालों की याद आती है, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उद्धव आप एक काम करिए, आप वृंदावन जाइए और जाकर के देखिए, सबको मेरा समाचार दीजिएगा। आज उद्धव जी कहते हैं, कन्हैया वो गवार ग्वारिये क्या मेरी भाषा को समझेंगे। कन्हैया बोले, उन्हें आप गवार ग्वारिये कहते हो, जिन्होंने पर ब्रह्म को अपनी उंगली पर नचा दिया, आप उन्हें गवार कहते हो। आप जाइए, उनको सरल भाषा में समझाने का प्रयास कीजिएगा। आज मेरे उद्धव जी वृंदावन की ओर आए। आज जैसे ही उद्धव जी वृंदावन में प्रवेश किए, सभी ग्वाल बाल बैठ कर के मेरे कन्हैया की राह तक रहे थे कि मेरा कन्हैया आता होगा। आज जैसे ही एक रथ को दूर से आते हुए मेरे ग्वाल वालों ने देखा, समझने लगे कि मेरा कन्हैया आ गया। दौड़ पड़े उस रथ के पास और जाकर के पास पहुंचे, कहने लगे, एक तो इतने दिनों के बाद याद आई और वो भी अपने मित्र को भेज दिया। कन्हैया आप बहुत निष्ठुर हो। आज उद्धव जी पूछने लगे कि मैया यशोदा का महल किधर है। ग्वाल वाल कहते हैं, मैया यशोदा का महल बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो ये जल को देख रहे हो ना, जहां इस जल का अंत हो जाए वही मैया यशोदा का महल होगा। क्योंकि ये जल कोई साधारण जल नहीं है, मैया के अश्रु से बहने वाला जल है ये। आज मेरे उद्धव जी मैया यशोदा के महल के पास पहुंचे। आज जाकर के मैया के पास पहुंचे, मैया खड़ी थी। जैसे ही मैया ने उद्धव को देखा, काली कमली को देखा, आज तो मेरी मैया जमीन पर पछाड़ खा के गिर गई। अरे उद्धव, कन्हैया को मेरी याद नहीं आती, मुझे उसके बिना अच्छा नहीं लगता। उद्धव, मुझे हर एक बात याद आती है, जब मैं रसोई में बैठकर के खाना बनाती थी, लाला रसोई के बाहर आकर के खड़ा हो जाता था। मैं लाला से कहती थी, लाला दूर दूर हो जा, पूजा के टाइम भोजन बना रही हूँ। आज मुझे एक एक बात याद आती है। उद्धव, मुझे एक बात याद है कि मैंने एक बार कन्हैया को रोटी पर माखन लगा करके दिया था और वो माखन की रोटी कौवा मेरी कन्हैया से छीन करके ले गया। उद्धव, मुझे हर बात याद आती है। उद्धव, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आज तो उद्धव जी
राधे रानी के पास पहुंचे, उन सखियों से मिलने पहुंचे। सखियां आपस में बात कर रही थी। एक सखी कहती है, राधे रानी क्यों रोती हो? उसके लिए क्यों रोती हो जो अपना कभी था ही नहीं? और ये काले काले जो होते हैं ना, ये दिल के बहुत काले होते हैं। और उसी समय उनके पास एक भौरा आकर के भौं भौं करने लगा। आज एक सखी ने कह दिया, राधे रानी जो ये काला काला भौरा है ना, ये भी जरूर कन्हैया का मित्र होगा। ये दृश्य उद्धव जी पेड़ के पीछे से छुप कर के देख रहे थे। आज उद्धव जी ने राधे रानी से कहा, आप जिसको अपना सखा मानती हो, अपना प्रीतम मानती हो, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात परब्रह्म है। आज सभी गोपियां कहने लगी, हमें कुछ नहीं पता कि वो कौन है क्या है, लेकिन हमें इतना पता है कि वो हमारे प्रियतम है, हमारे सखा है। सभी गोपियां रो रही हैं और रो रो कर के कह रही है, उद्धव मन ना भये 10-20 के उद्धव मन ना भये 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब की आराधई उद्धव मन ना भये 10-20 हो उद्धव मन ना भये 10-20 उद्धव मन ना भये 10-20। जय हो। गोपियां कहती हैं, उद्धव मन कितने होते हैं? एक मन होता है, वो भी मेरा कन्हैया चुरा कर के मथुरा ले गया। अब आप बताइए मेरे पास दूसरा मन कहां से आया? काका सब तन खाइयो, चुनी चुनी खाइयो मांस, काका सब तन खाइयो, चुनी चुनी खाइयो मांस, दोने नामत खाइयो, श्याम मिलन की आस, उद्धव मन ना भये 10-20 उद्धव मन ना भये 10-20। आज गोपी रो रही है और रो रो करके कहने लगी, उद्धव एक मन था, वो भी कन्हैया चुरा करके ले गया। अब मेरे पास और कोई मन नहीं है। रो रो करके कह रही है, कन्हैया आप हमें छोड़ करके चले गए, हम आपके बिना जिंदा नहीं रह सकते। आज उद्धव से कहती है, उद्धव के कृष्ण तन कृष्ण मन, के कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, और आठों आम उदो हमें कृष्ण ही सो काम है। जो कुछ भी है हमारे लिए, वो सब कुछ मेरे लिए कन्हैया है। आज रो रो करके कहती है, कन्हैया आप हमें छोड़ करके चले गए, हम आपके बिना जिंदा नहीं रह सकते। और रो रही है
उद्धव से कह रही है कि कागा सब तन खाइयो और मेरा चुन चुन खइयो मांस, पर दो ने ना मत खाइयो जब श्याम मिलन किया। के प्रीतम जो मैं जानती कि प्रीत करें दुख हो, तो नगर ढिंडोरा पीटती कि प्रीत न करियो कि सितमगर तू मुझको सताए चला जा। और ये रवि यादव भैया इसी गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने 101 रुपए से हमारे गले में इस हार को डाल करके सम्मानित किया है। भगवान इनके घर में लक्ष्मी का भंडार भरा रखे और इन पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कि सितमगर तू मुझको सताए चला जा, पर मुखड़ा जरा सा दिखाए चला जा। कि नहीं पास रहने को कहती हूँ प्यारे, कि नहीं पास रहने को कहती हूँ प्यारे, पर अपना जरा सा बनाए चला जा। आज गोपियां और राधे रानी रो रही हैं और रो रो करके कहती हैं कान्हा कि अब तो आजा सवरिया रे, तेरी बाट निहारूं रे, अब तो आजा। अगर आप सभी भी कन्हैया को बुलाना चाहते हैं तो मेरे साथ ताली बजा करके सभी भक्त बोलेगा कि अब तो आजा सवरिया रे, तेरी बाट निहारूं रे, अब तो आजा सवरिया रे, तेरी बाट निहारूं रे, अब तो आजा सवरिया रे, तेरी बाट निहारूं रे, अब तो आजा कन्हैया रे, तेरी बाट निहारूं रे, अब तो आजा कन्हैया रे, तेरी बाट निहारूं रे। और आजा 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 आजा। सभी भक्त तालियों का भार और बोली ए प्यारे पर्दा हटा लो जरा मुख से, रुख महफिल का एकदम बदल जाएगा। प्यारे पर्दा हटा लो जरा मुख से, रुख महफिल का एकदम बदल जाएगा। ये तो कम है मसीहा तेरे आने से, ये तो कम है मसीहा तेरे आने से, मौत का भी इरादा बदल जाएगा, मौत का
बिहारी लाल की। आज उद्धव उन गोपियों के बहाव में इतने बह गए कि आज उद्धव जी को 7 महीने के बाद होश आया कि ऊधो सूधो है चलो और सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुमी और प्रेम बजायो ढोल। आज उद्धव जी ने दौड़ लगा दी, आज कृष्ण के पास पहुंचे, जाकर के कहते हैं कन्हैया आपने अच्छा नहीं किया, जो ब्रजवासी आपसे इतना प्रेम करते हैं आप उनको छोड़ करके चले आए, आपने अच्छा नहीं किया। इधर कंस की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम अस्ति और प्राप्ति है। इन्होंने जाकर के जरासंध से शिकायत कर दी। जरासंध ने 1 बार नहीं 2 बार नहीं 17 बार आक्रमण किया और 17 बार हार गया। कालिया नाम का एक राक्षस आया, मेरे प्रभु ने मुचकुंद के द्वारा भस्म कराया। और ये छोटी छोटी बच्चियां दीक्षा और प्रतिभा, इन्होंने हमारे गले में 101 रुपए के हार डाल करके हमें सम्मानित किया है। इन बच्चों के जीवन में कभी भी कोई कमी ना आए, इन बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाता रहे भगवान, यही आपसे आकांक्षा और कामना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जरासंध ने 11,000 ब्राह्मणों को यज्ञ पर बिठाया और 8वीं बार हार गया, और 11,000 पंडितों को जब यज्ञ पर बिठाया, आज कहने लगा कि अगर मैं अब की बार हार गया तो मैं इन 11,000 पंडितों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। आज मेरे कन्हैया ने कहा मेरी वजह से उन 11,000 पंडितों की जान चली जाए, ये बात मुझे शोभा नहीं देती। आज मेरे कन्हैया रण छोड़ करके भाग गए, उसी दिन से मेरे कन्हैया का नाम रण छोड़ पड़ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए रण छोड़ भगवान की। एक बार पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने उस पर्वत पर आग लगा दी। प्रभु ने समुद्र में छलांग लगा करके विश्वकर्मा जी का ध्यान किया और रात ही रात में द्वारकापुरी का निर्माण किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज बलराम जी का विवाह रेवत नाम के राजा हैं, उनकी एक पुत्री है जिनका नाम रेवती है। आज बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ हुआ। आज कन्हैया सोच रहे हैं कि बड़े भैया की शादी हो गई, हमारा भी विवाह हो जाना चाहिए। आज कन्हैया के मन में विचार आया, भैया का विवाह हो गया, हमारा भी विवाह होना चाहिए। आज एक राजा हैं कुंदनपुर के जिनका नाम भीष्मक राजा है। उनके 5 पुत्र हैं लेकिन कोई बेटी नहीं है उनके पास। सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी है। आज एक कमल के फूल पर उन्हें एक कन्या मिली जिसका नाम उन्होंने रुक्मिणी रखा। आज उस कन्या को लेकर राजा भीष्मक आए, लक्ष्मी प्रकट हुई, समुद्र से वो जानकी बनी और वही जानकी आज रुक्मिणी बनी। कहते हैं आज भीष्मक राजा कहने लगे इनका विवाह मैं कृष्ण के साथ करूंगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो पिता की चलना बंद हो जाती है। आज जो रुक्मी था, आज उसने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। जैसे ही रुक्मिणी को पता चला कि मेरे भैया ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में तय किया है, आज अपनी भाभी के पास पहुंची और रो करके कहती है, भाभी ये भैया ने अच्छा नहीं किया,
मैं तो हमेशा से कृष्ण को ही अपना पति मानती हूँ। मैं शिशुपाल के साथ मैं शादी नहीं करूंगी। आज उसकी भाभी ने उसे समझाया कि चिंता क्यों करती हो, जाकर के एक पत्र लिख कर के भेज दो। आज रुक्मिणी पत्र को लिख रही है और पत्र लिख करके कि पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। आज पत्र को लिख दिया और लिख करके कह रही है कि पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा तू संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। ओ पंछी ले जा तू संदेश मेरे श्याम पिया के देश। चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला बचा न कोई शेष। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा तू संदेश मेरे श्याम पिया के। हरिओ श्री राम है। तालियों का भाव बनाते हुए और रो रो करके कहती है बिखर गए माला के मोती। बिखर गए माला के मोती। चली गई आँखों की ज्योति। चली गई आँखों की ज्योति। बिखर गए माला के मोती। चली गई आँखों की ज्योति। आंसू बीत गए आँखों के आंसू बीत गए आँखों के। आंसू बीत गए आँखों के कहीं न काले देश। पंछी ले जा तू संदेश वो तो श्याम पिया के देश। ले जा तू संदेश मेरे श्याम पिया के देश। हरि बोल। और देखिए कौन कौन चाहता है ये संदेश रुक्मिणी का पहुंच जाए कन्हैया तक, वो तो दोनों हाथ सीधा उठा ले। दोनों हाथ सीधा। जितनी प्रांगण में माता बहने बैठी सभी लोग दोनों हाथ सीधा। अच्छा नहीं लग रहा कन्हैया की शादी हो रही है। दोनों हाथ सीधा। हरि बोल। और सूख गया सुंदर तन मेरा। सूख गया सब तन अब मेरा। दिल का दर्द सा
बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। आज रुक्मिणी पत्र को लिख रही है